बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आपने टीवी पर सुना होगा या फिर अखबारों में तो आपने खूब पढ़ा होगा या फिर नेताओं के भाषणों में गूंजता हुआ तो आपने खूब सुना होगा। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि उसी देश में बेटी के न्याय के लिए, उसको बचाने के लिए वहां के पुलिस प्रशासन और सिस्टम पर कार्रवाई ना करने के लिए ही नारे लगाने पड़े, तो सोचिए वहां के लोग अब कैसे उस पुलिस प्रशासन पर विश्वास करेंगे जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के झूठे दावे करता रहता है। और शायद तब तो बिल्कुल भी नहीं जब एक लाचार बाप अपनी बेटी की रक्षा के लिए पुलिस के पास जाता है और पुलिस उन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उसी बाप के सामने उसकी लापता बेटी के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। और हरियाणा के भिवानी में एक ऐसी ही असलियत सामने आई है जिसने हमारे समाज में इंसानों के रूप में बेखौफ रूप से घूम रहे भेड़ियों के साथ हमारे सिस्टम में पुलिस प्रशासन की वास्तविकता क्या है आज दोनों के चेहरों से नकाब हटा दिया। तो मीडिया की रिपोर्ट्स और मनीषा के पिता के उन बयानों के आधार पर इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और हुआ क्या है और इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही क्या रही होगी, जो कि मनीषा के पिता और परिवारजन बता रहे हैं। देखिए, इनके अनुसार मनीषा एक किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और रोज जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसकी ही बस से वो अपने घर को लौटती थी। लेकिन 11 अगस्त को वो स्कूल बस से अपने घर नहीं लौटती और फिर शाम को मनीषा ने अपने पिता को कॉल कर कहा कि आज वो लेट हो जाएगी क्योंकि उसे नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन को जाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस नर्सिंग कॉलेज से मनीषा के घर की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की है और जब इतनी सी दूरी के बाद भी शाम तक मनीषा घर को नहीं लौटती है तो परिवार वालों ने मनीषा से संपर्क करने की कोशिश की या फिर उनको कॉल करने की कोशिश की। लेकिन जब भी देर रात तक मनीषा घर नहीं लौटी तो उन्होंने 112 नंबर डायल किया जो कि पुलिस का है। और न्यूज 18 के आर्टिकल्स और न्यूज के अनुसार मनीषा के मामा ने आरोप लगाया जब मनीषा के परिजनों ने पुलिस से कहा कि उनकी बेटी लापता है तो पुलिस ने जवाब दिया कि कोई पिकनिक मनाने गई होगी या फिर कुछ शादी करके कुछ दिनों में लौट आएगी। और फिर जब 2 दिन बाद 13 अगस्त को लोहारू कस्बे के सिंगाने गांव में एक खेत में एक युवती के शव मिला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और रिपोर्ट्स के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म और गला काटने के बाद उसके मुंह में तेजाब तक डालकर उसकी जान ले ली गई। और अब यहाँ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा है कि अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो शायद आज मनीषा जिंदा। और फिर जब पूरे मामले और पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर यहाँ के एसीपी से मीडिया ने सवाल किया तो इन्होंने मीडिया के सामने चुप्पी साधे रखी और बिना बातचीत के वहां से चले गए। और फिर इसके बाद परिजन और ग्रामीण गुस्से में। और अब मनीषा के पापा ने कहा है कि डायल 112 नंबर और लोहारू थाना पुलिस की लापरवाही से उसकी भांजी की हत्या हुई है। तो अब जब तक इन हत्यारों के साथ इन लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक ना तो वो शव को लेंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये तो था यहाँ तक का पूरा मामला। लेकिन आजकल आप देखिए कि जिस हिसाब से कलयुग की हवा चल रही है उस हिसाब से ऐसी घटनाएं रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल हमारे पुलिस प्रशासन और सिस्टम पर खड़ा तो होता है। और अगर जिस हिसाब से मनीषा के मामा ने बताया कि पुलिस 2-3 दिन तक मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत को हल्के में ले रही थी और फिर अपराधियों को पकड़ने में तत्परता दिखाने के बजाय मनीषा के ही चरित्र पर सवाल उठाने लग रही थी कि आ जाएगी, कहीं पिकनिक मनाने गई होगी या फिर शादी करके लौट आएगी, तो इससे ये तो समझ में आ दाल में काला या फिर दाल ही काली है। और हम सब ये जानते हैं कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। और अगर इसमें सही में पुलिस की लापरवाही होगी तो एक दिन ऐसी घटना इनके अपने घर की बहन बेटियों के साथ बिगड़ सकती और शायद उसी दिन इनको समझ में आएगा कि लापरवाही और संवेदनहीनता की कीमत कितनी भारी होती है। ये सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं है, ये सवाल इस पूरे समाज पर है। उन लड़कों पर भी है जो खुद को मर्द तो समझते हैं पर औरतों को सिर्फ अपनी हवस का शिकार समझते हैं। अरे यार जरा सोचो, जिस लड़की पर तुम अपनी हवस उतारते हो वो भी किसी की बहन या फिर बेटी या फिर बहू होगी। कल अगर यही दरिंदगी तुम्हारे घर की बहन या बेटी के साथ हो जाए या कोई और अपनी हवस उतार कर चला जाए तब तुम क्या करोगे? तब भी तुम ऐसे ही चुप रहोगे और चिल्ला भी लोगे तो क्या कर लोगे जब वो इस दुनिया से ही जा चुकी है। लेकिन मर्दानगी अपने हवस को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को नोचने में नहीं है बल्कि मर्दानगी उस लड़की की इज्जत को बचाने में है। तो मनीषा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारे आजकल के सिस्टम और पुलिस प्रशासन की पोल है। ये उस सोच का आईना है जो लड़की को इंसान नहीं बोझ समझते हैं। हम चीखते हैं, रोते हैं, फिर मोमबत्तियां जलाते हैं लेकिन फिर कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर आज भी हमारा सिस्टम चुप रहा तो कल किसी और की बेटी, बहन या फिर बहू इस सिस्टम की बलि चढ़ जाएगी। इसलिए सवाल उठाइए, दबाव बनाइए और उन दरिंदों को, चाहे वो अपराधी हो या फिर वर्दी में बैठे लापरवाह अफसर, उनके गुनाहों का हिसाब मांगे। क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो शायद अगली मनीषा को हम नहीं बचाएंगे। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा जिसको पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए, महिलाओं के वोट लेने के लिए यूज करती रहेगी। और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हमारे घरों या फिर देश में नहीं, सिर्फ चुनावी पोस्टरों और किताबों के पन्ने में ही रह जाएगी। जय हिंद।